That's my good news. दिल्ली में लाजपत नगर के एक छोटे सी कोने में बसता है किताबों का संसार। किताबों की एक छोटी सी दुकान रिस्टर्स ऑफ द पीपल नाम की संस्था चलाती है। इस स्टोर की शुरुआत 2001 में हुई थी और इसे वॉलंटियर्स ही चलाते हैं। इस स्टोर की किताबों की बिक्री से होने वाली पूरी आमदनी को दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों पर रहने वाले बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया जाता है। यह पहल 1921 में लाला लाजपत राय की ओर से स्थापित सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। लाजपत राय भवन के अंदर चलने वाली यह दुकान किसी भी सेकेंड हैंड बुक स्टोर की तरह ही नजर आती है, लेकिन यहाँ के कलेक्शन में कुछ खास फर्स्ट एडिशन किताबें मौजूद हैं। साथ ही लेटेस्ट बेस्ट सेलर किताबें भी यहाँ मिल जाएगी, जो जाने माने लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों की ओर से डोनेट की गई है। आप यहाँ 10 रुपए लेकर भी आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपकी पसंद की कोई न कोई किताब मात्र 10 रुपए में भी मिल जाएगी। इस स्टोर से होने वाली 12 बालवाड़ियों को वित्तीय मदद की जाती है, जहां 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूलों के लिए तैयार किया जाता है। एक दशक से इस स्टोर में वॉलंटियर नीरू टंडन का कहना है कि अब हमारी उम्र हो गई है, ऐसे में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कई युवक और विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी वजह से यहाँ कभी किताबों की कमी नहीं होती है। 77 साल की रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर करुणा तरेजा बताती है कि यह बुक स्टोर उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। बालवाड़ी में पढ़ने वाले कई बच्चे अपने घर परिवार की पहली पीढ़ी हैं, जिन्होंने अपने हाथों से किताबें पकड़ी हैं। इस बुक स्टोर में हर कोई अलग अलग मकसद से आता है। किसी को पढ़ने की आदत यहाँ खींच लाती है, तो कोई समाज को कुछ देने के मकसद से यहाँ आता है। टंडन बताती है, मैं यहाँ एक बार किताबें डोनेट करने आई थी और मुझे पूरा का पूरा खजाना मिल गया। अब मैं यहाँ से किताबें खरीदकर अपने करीबी लोगों को गिफ्ट करती हूँ। डॉक्टर करुणा तनेजा के अनुसार यहाँ से किताबें खरीदने वालों के लिए यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है कि वह पवित्र कप कीमत देकर अच्छी किताबों से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और उनकी चुकाई छोटी सी रकम से कई बच्चों का भविष्य तैयार हो रहा है। जब आप यहाँ से किताबें खरीदते हैं तो आप सिर्फ किताबों की कहानी नहीं पढ़ते, आप हर उस बच्चे को आगे चलाकर अपनी कहानी लिखने का एक मौका देते हैं, जिसके घर में कभी किसी ने किताब को छुआ तक नहीं है। तितली पर कितने ही रंग होते हैं, काला, सफेद, गुलाबी, हरा, नीला और नारंगी। तितलियों को देखना कितना अच्छा लगता है। विशेषज्ञों की माने तो तितलियों को देखना और उनमें जुड़ना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमें प्रकृति की अद्भुत सैर कराती है। साइंस की माने तो तितलियों का पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम योगदान है। यह पौधों के परागीकरण यानी पॉलिनेशन के लिए जरूरी है। यह भी माना जाता है कि तितलियां पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी दिखाती है। अच्छा पर्यावरण मतलब ज्यादा तितली, और अगर तितलियों की संख्या में गिरावट तो समझिए पर्यावरण पर कोई संकट मंडरा रहा है। कुछ लोग तितलियों को बचाने और उनके बारे में नई जानकारियां देने में लगे हुए हैं। तितलियों को बचाने की मुहिम में बिग बटरफ्लाई मंथ काफी अहम है। कुछ साल पहले इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। अब यह मुहिम देश के कई शहरों में शुरू हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में जिस तरह से लोग तितलियों से जुड़ रहे हैं, वैसा रिस्पॉन्स कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में तितलियों को बचाने और उनके बारे में लोगों को जागरूक करने की प्रभावी मुहिम चलाई जा रही है। बिग बटरफ्लाई मंथ के तहत विशेषज्ञ यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि तितलियों को अर्बन कंस्ट्रक्शन जैसे फ्लाई ओवर और छेल की सड़कें पड़ने से क्या दिक्कतें आती हैं। इन सब की वजह से सामान्य आकार की तितलियों की प्रजातियों को छेल की रोड और फ्लाई ओवर क्रॉस करने में दिक्कत आती है। हालांकि कुछ बड़ी तितलियों की प्रजातियां छेल रोड और फ्लाई ओवर को क्रॉस करने में सक्षम है। वाइल्ड टेल की डायरेक्टर और ओपी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके सोहिल अदात बताते हैं कि बिग बटरफ्लाई मंथ हुई दिल्ली में शुरू हुई और अब यह साउथ एशिया सिटीजन साइंस के तहत कई शहरों पर फैल चुकी है। यह प्रकृति प्रेमियों, स्कूलों, पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोगों को जोड़ रही है। इस मुहिम के तहत इसी साल सितंबर के पूरे महीने में देश भर में 15,000 से अधिक तितलियों की गणना हो चुकी है। यह गणना करीब 500 प्रजातियों की है। सोहेल के अनुसार दिल्ली को इस पे सबसे अधिक सफलता मिली है। असोला बटरफ्लाई पार्क में
वन विभाग के साथ मिलकर दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। तितली वाहक स्कूलों में तितलियों से जुड़ी एक्टिविटी और लोगों की तितलियां कितने के शौक से जुड़ी गतिविधियां अभी भी जारी है। यहाँ पर शहरों के पार्क गार्डन छतों में तितलियां देखी जा रही हैं और तितलियों का मैप बनाया जा रहा है। गुड न्यूज में आज इतना ही, जुड़े रखिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.